Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बुखारी और मुस्लिम की अगर आप हदीसें जरा गौर और तफक्कुर के साथ पढ़ें तो उनका लुब्बे लुबाब कुछ यूं बनता है कि ऐसी तस्वीर जो ताजीम के लिए बनाई जाती है, जिसकी लोग ताजीम करें, वो ताजीम वाली तस्वीर चाहे हाथ से बनाई जाए, चाहे कैमरे से हो, चाहे वीडियो, वो तो आराम है। अच्छा, इसी तरीके से ऐसी तस्वीर जो किसी जानदार की हो और हाथ से बनाई जाए, चाहे ताजीम के लिए ना भी हो, वो भी हराम है। क्योंकि बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं कि इब्ने आदम जो है ये एक जौ का दाना तो पैदा नहीं कर सकता, ये मेरी बनाई हुई चीज को कॉपी करता है, ठीक है, तो उसको बिगाड़ देगा। मसलन मैं अगर आपकी तस्वीर बनाऊं तो आपका जो नाक अल्लाह ने बनाया है, जो आंखें आपने, मैं उसको कॉपी नहीं कर सकता एग्जैक्ट हाथ के साथ, मैं उसको बिगाड़ दूंगा, हलकत को बिगाड़ दिया। इसके बरक्स अगर मैं आपकी वीडियो बना लेता हूं या अक्स कैमरे में ले लेता हूं तो मैंने आपको तो बनाया नहीं, आपकी ही चीज को सेव कर लिया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आईना है। अगर इस्लाम को तस्वीर से चिढ़ होती, सबसे पहले आईना देखना हराम होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ ये बात साबित है, किसी को इनकार ही नहीं है। कंघी और शीशा इस्तेमाल फरमाया करते थे, सफर में भी रखते थे। वो कहते हैं जी उसमें वक्ती तौर पे आता है, हट जाओ तो हट जाता, पाइप हमें वक्ती तौर पे आना है, तस्वीर तो आ गई ना, लेकिन वो उसी शख्स की आ रही होती है, उसमें कोई बिगाड़ नहीं होता। तो ऐसी जो चीज है वो तो ठीक है, जो उसी बंदे की हो, अक्स हो। उलमा अरब ने तो 70s 80s में ही फतवा दे दिया था, इधर के उलमा को समझते हुए देर लगी। यहां पे भी जो समझदार लोग थे, डॉक्टर तालुब कादरी साहब या डॉक्टर इसरार साहब या मौलाना मदूदी, ये इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने तो उस वक्त ही इन चीजों को जायज करार दे दिया था। जो अब आके इलियास कादरी साहब को अब बातें समझ आ रही हैं, पहले ये लोग गलत ही कहते थे, ये बाकी लोगों को भी, उन्होंने तो उस वक्त भी इसको जायज करार दे दिया था। तो ताजीम के लिए तस्वीर हो या हाथ से बनाई हुई हो, जो जानदार चीजों की है, वो हराम होगी। अलबत्ता जो आम तस्वीरें हैं, चाहे मोबाइल के अंदर हो, मोबाइल पे वही तस्वीर रखना या वीडियो में वही तस्वीर बनाना हलाल है, जो आम हालत में मंजर देखना हलाल है। अगर आम हालत में कोई मंजर देखना हराम है, उसकी तस्वीर बनाना भी हराम है, उसकी वीडियो बनाना भी हराम है। यानी अगर वो कहता है जी शादी ब्याह के मौके के ऊपर, तो भाई शादी ब्याह के मौके के ऊपर सिर्फ वही मंजर आप सेव कर सकते हैं जो आम हालत में देखा जा सकता है, और जो इस तरीके से नहीं है उसको आप सेव ना करें। इसी तरीके से तस्वीर है, अगर मियां बीवी अपनी तस्वीर बना लेते हैं या एनिवर्सरी के ऊपर एक तस्वीर मियां बीवी साथ बैठ के खिंचवा लेते हैं और वो उनके एल्बम में लग जाती है, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, घर में वाजे कहीं लटकाई भी ना हो, वरना तो फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। अगर एल्बम में मौजूद है, ये ढकी भी छुपी भी हालत है, या जैसे नोट के ऊपर तस्वीर होती है, इसका वो मामला नहीं है, वो फरिश्तों वाला मामला। ताजीम के लिए नहीं होनी चाहिए। एल्बम में अगर कोई रिकॉर्ड के तौर पर किसी दूसरे के पास नहीं जाती है तो ठीक है। इस तरीके सॉफ्ट कॉपी भी अगर सिर्फ अपने तक रहती है फिर तो ठीक है, लेकिन खतरा होता है दूसरे तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह के मामलात में फिर एहतियात करने की जरूरत है। तो ये कैमरे की जो तस्वीर है, इसका कोई इशू नहीं है। वो मंजर जो आम हालत में देखना हलाल है, वो कैमरे और तस्वीर में भी हलाल है। जो आम हालत में हराम है वो उसमें भी हराम है, और जो हलाल भी है वो भी उस सूरत में हलाल रहेगी तस्वीर उस वक्त तक जब तक कि ताजीम के लिए ना हो। जिस तरह डॉक्टर तालुब कादरी साहब के ऑफिस जो उनकी जमात के हैं, उनमें हमने देखा बड़ी बड़ी उन्होंने तस्वीरें उनकी लगाई होती हैं और बसा औकात उसके ऊपर फूल भी लटकाए होते हैं इस तरीके से। तो इस तरह की तस्वीरें जो है ना, वो जो ताजीम के लिए है, जो वाकई एक बंदा अंदर एंटर हो और उसके ऊपर रौब तारी हो जाए उस तस्वीर को देख के और वो उसकी तरफ, तो वो चीज मना होगी। आपको पता है खाना काबा की दीवारों के ऊपर अंबिया की तस्वीरें थी। सैयदना अली को सही मुस्लिम में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हय्याज अल असदी को कहा कि क्या मैं तुझे वही काम ना बताऊं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जिम्मे किया था, यानी सैयदना अली के, कि कोई ऊंची कब्र देखूं तो उसे बराबर कर दूं, कोई तस्वीर देखूं तो उसे मिटा दूं। अब वो मुफ्ती अहमद नईमी साहब लिखते हैं ये काफरों की कब्रें थी। हालांकि उससे अगली हदीस सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम लेकर आए कि एक सफर के दौरान जो है एक सहाबी फौत हुए, तो दूसरे सहाबी जो लश्कर के अमीर थे उन्होंने उसको दफनाकर कब्र जमीन के बराबर कर दी और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ही करवाया करते थे। वो काफर तो नहीं था वो सहाबी जो साल फौत हुआ था, उसकी कब्र जमीन के बराबर करवाई। ये अफजल है जमीन के बराबर हो, वरना 1 बालिश तक सही बुखारी में इजाजत है, 9 इंच तक, इससे ऊंची कब्र ना हो, ना पक्की हो सकती। अहमद बरेलवी साहब की कब्र आज भी 1 बालिश है और वो कच्ची है, पक्की भी नहीं है। आप टीवी के उसके ऊपर तस्वीरें भी अवेलेबल है। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी कब्र को इस तरह नहीं करना। तो इस तरह के मामला जो है ना, वो इसको देखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, और जो चीज किताब और सुन्नत के अंदर जिस तरीके से आई है उसको उस तरीके से लें। ताजीम के लिए तस्वीर नहीं होनी चाहिए। बड़ी बड़ी तस्वीरें
تعظیم کے لیے، بلکہ اب تو یہ مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اب پتہ ہی نہیں لگتا کہ کسی فلم کا اشتہار لگا ہوا یا کسی جلسے کا. نعت خانوں کی بھی ایسے ایسے پوز بنا بنا کے تصویریں ایسے ایسے کر کے، اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی تصویریں، اور علماء کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور پیروں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں. ان کے جلسوں کے اندر تصویر لگانے کا کیا تک بنتا ہے، اور عجیب و غریب انہوں نے پوز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اس تصویر کا تک ایک بار اشتہار کے اندر کیا ضرورت ہے؟ مجھے کئی لوگوں نے کہا جی وہ جناب اپنی وہ ایچ ڈی تصویر کھنچوا کے دیں، ہم نے فیس بک کے اوپر لگانی ہے. میں نے کہا نہ پائی، ایڈی ویڈیو ہے جو تصویر کاٹ لو. میری ابھی تک جتنی بھی تصویریں لگی ہیں، میری ویڈیو میں سے ایک کلپ اٹھا کے نا اس کی تصویر لگاتے ہیں. میں نے کبھی جو ہے وہ اس طریقے سے تصویر کھنچوائی نہیں ہے ایسے کر کے. میں اس چیز کو کچھ صحیح سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ اس طرح کے پوز بنوا کے اور یہ نعت خانوں کی اور اس طریقے سے علماء کی تصویریں، اور وہ پھر بڑے اپنے وہ اس طریقے سے وہ پوز بنا رہے ہوتے ہیں اور بڑے ٹہن کے ساتھ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے تو انہوں نے تصویریں کھنچوائی ہوتی ہیں. میں اپنے لیے کم از کم صحیح نہیں سمجھتا. اس میں ریاکاری جھلکتی ہے کہ ایسے معاملات کیے جائیں، ضرورت کوئی نہیں ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ پہلے لوگ، اور اب انہوں نے مسجدوں کے اندر وہ اشتہار لگائے ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر جس میں تصویریں لگی ہوتی ہیں. تو یہ تصویر کا فتنہ جس طریقے سے اب سامنے آیا نا، تو اس سے آپ کو سینسٹیوٹی اب سمجھ آ سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی مخالفت کیوں کی تھی. انہی چیزوں کی وجہ سے. اگر وہی چیزیں اب اس طریقے سے ہو رہی ہیں تو وہ تصویریں تو بھائی حرام ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر رسپیکٹ کے لیے یا مسجد کے اندر آپ لگا رہے ہیں اور پیروں کی تصویر ہوگی تو لوگ رسپیکٹ کیوں نہیں کریں گے؟ بڑے بڑے علماء کی تصویروں کی رسپیکٹ کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. اور کرتے ہیں. لوگوں کو بڑا جناب وہ عقیدت وابستہ ہوتی ہے، اپنے بزرگوں کی تصویر لگا کے ان کے اوپر وہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہار بھی لٹکائے ہوتے ہیں. اس طرح کی تصویریں جو ہونا وہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے رسپیکٹ کے لیے. اور اسی طریقے سے میں تو گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارے نوٹ کے اوپر جو تصویر ہے نا، یہ بھی رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے ہمارے سرکاری آفیسز کے اندر محمد علی جناح کی تصویر کو اتنا بڑا کر کے لگانا، ہم ان کی دل سے قدر کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے ایک اس چیز کو تصویر کو پریزنٹ کرنا کسی شخصیت کا روب دل میں بٹھانے کے لیے، اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی تصویریں نہیں ہونی چاہیے. اور اسلام نے جو ایک تھیم دی تھی اس تھیم کو فالو کرنا چاہیے. اسلام بت پرستی کے، شخصیت پرستی کے خلاف ہے. باقی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی ہے کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. ٹھیک ہے، اور گڑیا، بلکہ وہ ایک گھوڑا بھی تھا جس کے پر بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کے پر، ان کا جی حضرت سلمان کا گھوڑا نہیں تھا علیہ السلام، اڑتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محظوظ ہوئے حضرت عائشہ کے اس جواب سے. اب گھوڑا جو ہے یہ تصویر کا، یہ تو بت ہے، گڑیا بت ہے، لیکن گھر میں رکھی جاتی تھی اس زمانے میں بھی، بخاری مسلم میں. تو اگر اتنی ہی اس چیز سے چڑ ہوتی تو منع کر دیا جاتا اس سے بھی. لیکن بچہ جو ہے وہ گڑیا کے ساتھ یا گھوڑے کے ماڈل کے ساتھ یا کسی بھالو کے ماڈل کے ساتھ عزت کے طور پہ تو نہیں کھیل رہا ہوتا، وہ تو اس کو اٹھا کے پھینکتا بھی ہے. اس کے دماغ میں تو یہ سارا فطور جو ہے نا بزرگ پرستی کا، یہ تو جب بڑے ہوتے ہیں تو جو ان کے ابے جب ان کو سکھاتے ہیں نا کہ بابوں کو پوچھنا ہے، تب ان کے دماغ میں یہ فطور آتا ہے. ورنہ عام آدمی کو کیا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ تو کسی بڑے کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا، اور آج کل کے تو ویسے ہی نہیں کرتے بالکل ہی. تو یہ وہ سکھاتے ہیں. ادروائز تو آپ اس کو آپ دے دیں کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی تصویر، وہ اٹھا کے ایسے پھینکے گا، اس کو کیا پتا ہے کون بزرگ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو نہیں کرے گا تصویر اس طریقے سے عزت. تو ماڈل بھی ہوں گھروں میں، یہ اس طریقے سے کارٹون جو بنائے جاتے ہیں بچوں کی اصلاح کے لیے، پازیٹیو کارٹون جو بنائے جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اکثر، میں اس لیے اس تصویر کے ساتھ اس کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں. اس طرح کے سارے ایشوز جو ہیں وہ سب کے سب ٹھیک ہے. ان احادیث کے سمجھنے میں لوگوں کو فرق لگا ہے. وہ دو چیزیں تھیں، ایک تعظیم والا ایشو نہیں ہونا چاہیے، دوسرا ہاتھ سے نہ بنائی جائے، کیونکہ آپ ابن آدم جب کاپی کرے گا خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کو تو اس کے اندر پھر بگاڑ پیدا کر دے گا. وہ بگاڑ اصل میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر عکس ہوگا ایگزیکٹ اسی فارم میں جیسا کہ آئینہ دیکھا جاتا ہے یا ویڈیو بنائی جاتی ہے یا کسی کیمرے سے تصویر کھینچی جاتی ہے، اس کا معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن شادی بیاہ کے موقعوں پہ جو کچھ تماشا ہو رہا ہے، اس میں جو ہے نا وہ حرام کا پہلو ہی زیادہ نکلتا ہے. ہاں جی، کارٹون بے شک ہاتھ سے بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کارٹون آپ رسپیکٹ کے لیے بنا ہی نہیں رہے. پھر کارٹون میں آپ کسی انسان کی تو کاپی کر ہی نہیں رہے، وہ تو ایک فرضی ماڈل ہوتے ہیں نا، فرضی ماڈل ہوتے ہیں نا. ہاں کسی انسان کا نا آپ بنا لیں، وہ والا کام نہ کریں کہ کوئی پریکٹیکلی انسان ایگزسٹ کرتا ہے اس کی آپ شکل کی بگاڑ کے یہ نہ بنائیں، بلکہ ایک فرضی ماڈل جس طرح یہ ٹام اینڈ جیری بنے ہوئے ہیں یا اس قسم کے باقی کارٹون بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے کارٹون دیکھنا یا بنانا ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کے اندر کوئی خلاف شرع چیز نہ بتائی جائے. یا اس طریقے سے اصلاحی سٹوریز اگر اس طرح تصویروں کی فارم میں
सिखाई जाए या डेमोन्स्ट्रेशन हो तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। इसमें जो है वो इवन सही बुखारी में आता है कि हबशी जो है वो मस्जिद नबी के अंदर नेजों की प्रैक्टिस और इस तरह की चीजें कर रहे थे, तो हजरत आयशा ने वो चीजें देखी भी। महजूज होने के लिए कोई इस किस्म के मनाजर को देखना, वो चाहे टीवी में देख लें आप, चाहे लाइव जाके देख लें, ऐसे मनाजर जिसके अंदर इस तरह की जंगी तरबियत हो रही हो, या उस वक्त जो उसी किस्म उस वक्त की खेल यही हुआ करते थे। अब ये ना कहते कि जनाब वो तो नेजों का खेल था, उनसे क्रिकेट होता है, ये मसला नहीं। उस जमाने में यही खेल हुआ करते थे, वो उसी फॉर्म में होंगे। अलबत्ता अब क्रिकेट के अंदर भी जिस तरीके से बेहयाई इन्होंने दाखिल कर दी है, और या हॉकी के अंदर वो लिबास ही पूरा नहीं होता है, ऐसे खेल जिनमें बेहयाई जहां भी आएगी वो तो जाहिर अपना हुक्म असली वो उसी जगह पर रहेगा। ठीक है ना तनवीर साहब? ये जो वीडियो मूवी बन रही होती है, जो कैमरा इसको पिक्चर कर रहा होता है उसको, तो आई थिंक मेरे ख्याल में ऐसा है कि जो इमेज बनता है ना उसका वो इसी शक्ल में होता है। राइट वाला इमेज थोड़ा सा लेफ्ट पे जाता है, मेरे ख्याल में ऐसा है। क्या सोचते हैं, इससे बिगाड़ नहीं है? नहीं, लाइट पर लेफ्ट में नहीं, ये आईने में होता है, वीडियो में ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये आईने में होता है कि लेफ्ट वाला राइट पे चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट पे। वीडियो के अंदर ऐसा नहीं होता मेरे भाई, बिल्कुल नहीं ऐसा होता। ये अभी मेरी ये जो जेब है ये कहां पे है? लेफ्ट पे है ना। मेरी वीडियो देखेगा उस पर भी जब मैं बैठा हूंगा मेरे लेफ्ट पे ही नजर आ रही होगी। ठीक है ना। आईने में ये होगा कि जब मैं आईना देखूंगा ना तो ये मेरी राइट बन जाएगी और ये लेफ्ट। तो आईना तो वैसे ही सुन्नत से साबित है, तो उस लेवल का वो बिगाड़ वो वाला बिगाड़ नहीं है। और वैसे भी आईने में तो मतलब ये तो वीडियो ज्यादा बेहतर है आईने से। ठीक है ठीक है। हाँ जी, थोड़ा सवाल। जो ड्राइंग की किताबें होती हैं जिनमें जानवरों की भी तस्वीरें होती हैं, मसलन बकरी, भैंस या गाय, बच्चे उनमें रंग भरते हैं, इनके बारे में? बिल्कुल ठीक है, रंग भरते हैं। देखें बच्चों की जो मैंने बताया ना, इनको फिर आप गुड़ियों और वो वाले क्या सी करेंगे उस तरह के मसले के ऊपर। कोई बनी हुई है, बतख बनी हुई है, या इस तरह के मामला जो बने हुए हैं, पहली बात देख लें वो रिस्पेक्ट वाला मसला उसमें कोई नहीं है। दूसरा वो जानदार की तस्वीर है और वो आपने एक लर्निंग के लिए मामला किया है। लर्निंग के लिए जो चीजें होंगी उनके काम पे बिल्कुल बदल जाएंगे। मिसाल के तौर पर पोस्टमार्टम का इशू है। अब एक जिंदा बंदे का पोस्टमार्टम करना, वैसे तो आप मुर्दे की हड्डी नहीं तोड़ सकते, मुर्दे को आप चीर फाड़ नहीं सकते, लेकिन अगर एक कत्ल का केस है तो आपको पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा। और उस पोस्टमार्टम करते हुए जाहिर है कि अगर किसी न्यू स्टूडेंट्स को लाके सिखाया जाता है, मेडिकल्स के जितने इशू इस तरह के होते हैं जिनमें चीजें लर्न करनी पड़ती हैं, उसमें फिर कोई उस तरह की शरी गिरफ्त नहीं आती है। और गायनी की फील्ड में तो मैं ये प्रेफर करता हूं कि मतलब औरतों को ही आना चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी एक इस दौर के अंदर बड़ी अच्छाई आ गई है कि औरतें मेजॉरिटी जो है वो गायनी की फील्ड में हमारे पाकिस्तान में तो हर जगह ही मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। एक जमाना था कि ये मर्द ही सारे काम करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी फील्ड जो औरतों से रिलेटेड है उनमें औरतों की एजुकेशन होनी चाहिए। औरतों की अब तो इतनी हमारे पास बन चुकी हैं यूनिवर्सिटीज, औरतों की लादा से भी हैं, ऐसी टीचर्स भी अवेलेबल हैं जो औरतों को पढ़ाएं और मर्दों तक उनके पहुंचने की जरूरत ना पड़े। और एज ए लॉस्ट रिजल्ट कभी कभार इस तरह की जरूरत भी पड़ती है, तो एक जो है वो ओपन मजमे में हो, ना कि जो है वो बिल्कुल अलग वाला मामला नहीं होना चाहिए मर्द औरत के इख्तलात का अलग से, बल्कि एक पब्लिक वाला मामला हो इस तरीके से टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पर्दे का भी एहतमाम हो, ये सारी चीजें हों तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर घर में दीवार के साथ तस्वीर लटकी हुई हो तो इस कमरे में नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? सामने नहीं होनी चाहिए ताजीम के तौर पे, तो सामने ना हो। इसी तरह आईने के सामने का नमाज, आईने के सामने तो कोई मसला ही नहीं है। आईना तो सुन्नत है देखना। आईने के अंदर तस्वीर तो आती नहीं है, वो तो अक्स आता है और वो भी मूविंग होता है। उसमें आपको अपनी इबादत का तो कहीं शायबा भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको अपना ही अक्स नजर आ रहा होगा ना। आईना तो आपके सामने ही होगा ना। तो आईने के ऊपर तो इजमा है, इस पर तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। इस तरह मस्जिदों में जो शीशे लगे होते हैं, बाज़ का लोग शीशे के सामने नमाज नहीं पढ़ते कि ये अपनी शक्ल नजर आ रही है, देन व्हाट, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बताए किस किस्म की तस्वीरें घर में रख सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर बेडरूम में मियां बीवी की तस्वीर लगी हुई है, तो बेडरूम में मियां बीवी की तस्वीर लगी क्यों हुई है? जायज नहीं? वो एल्बम में होनी चाहिए, एल्बम में रखें, हर साल खिंचवाएं, साल में 2 दफा खिंचवाएं, रखें। ये बेडरूम का वर्ड मैंने खासतौर पे इसलिए यूज किया कि अगर ऐसा बेडरूम है कि लोग तो ड्राइंग रूम में आते जाते हैं मेहमान, बेडरूम नहीं सर, इस्लाम में ना असल में तस्वीर को इस तरीके से नुमायां करना जो है ना, ये इस चीज की अलामत है कि असल में इस्लाम को एलर्जी है इस चीज से कि ताजीम की तरफ ये चीजें ले जाती है। आपकी तो लगी होगी, आप जब मर जाएंगे आपके औलाद जो है ना वो उसको ताजीम के दर्जे में लेके जा रही होगी, तो बेहतर है उसको एल्बम तक ही रखें। डिटेल से मैंने बताया कि जो तस्वीरें इबादत के लिए बनाई जाए उनके ऊपर शरीय हुक्म लगता है। ये वाली तस्वीर उसमें नहीं आती है जो मेरी अभी बन रही है, इसलिए नहीं कि मेरी बन रही है। हाँ, इस तस्वीर के ऊपर तो तकरीबन इस वक्त इजमा हो चुका है। जो लोग इख्तलाफ करते थे वो भी अब पीछे हट गए, अब सिर्फ हाथ की तस्वीर का मसला रह गया। उसमें भी गांधी साहब का मौक़िफ़, मैं एक जुमले में कहता हूँ, गांधी साहब का मौक़िफ़ ठीक है।
تصویر کے مسئلے میں. خوش ہو گئے نہیں؟ اچھا یہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ایک بڑے بندے کا نام لے لے لوگ پورے کہتے ہیں بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں.